हिमालय की गोद में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती थीं, वहां भव्य देवी शैलपुत्री विराजमान थीं। वह एक विशाल सफेद बैल पर सवार हुई। उसकी दिव्य आभा चमक रही थी, क्योंकि सुनहरी सूर्योदय ने पहाड़ों को रंग दिया। हवा उसके बालों से सरसरा रही थी और महाकाव्य बादल तैर रहे थे, क्योंकि कैमरा धीरे धीरे उसके शांत रूप के चारों ओर घूम रहा था। इसके बाद एक शांत जंगल में देवी ब्रह्मचारिणी भोर की कोमल रोशनी में नग्न पैर चल रही थीं। उन्होंने अपनी माला और कमंडल को पकड़ा। उनके चारों ओर एक शांत आध्यात्मिक आभा थी, क्योंकि पत्ते धीमी गति में नाच रहे थे। उनकी उपस्थिति ने प्राचीन जंगल में शांति और सिनेमाई गहराई का एहसास कराया। अचानक दृश्य एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां भयंकर देवी चंद्रघंटा एक बाघ पर सवार थीं। उसके सुनहरे कवच चमक रहे थे, जो नाटकीय युद्ध के माहौल के ऊपर चमकते चांद को प्रतिबिंबित कर रहा था। धूल के कण उड़े और कैमरा हिल गया और जूम हो गया, उसकी तीव्र दृढ़ता को कैद करते हुए। फिर ब्रह्मांडीय देवी कूष्मांड प्रकट हुईं। उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। आकाशगंगाएं बनी, तारे फटे और निहारिका के बादल अस्तित्व में घूम गए। चमकता हुआ सुनहरा प्रकाश फैला, जिसने सिनेमाई स्थान को असीम ऊर्जा से भर दिया। देवी स्कंदमाता शांत और स्नेहमयी कमल पर बैठी बाल कार्तिकेय को गोद में लिए हुए थीं। नरम स्वर्गीय बादल उन्हें घेरे हुए थे और एक चमकती आभा ने उनकी गहरी मातृभावना को उजागर किया। एक धीमे कैमरे के जूम ने इस कोमल क्षण की दिव्य शांतिपूर्ण रोशनी को प्रकट किया। शक्तिशाली युद्ध। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होकर राक्षसों के खिलाफ भयंकर युद्ध में उतरीं। आग की चिंगारियां उड़ीं, हथियार चमक उठे और उसके वार नाटकीय धीमी गति में किए गए। तीव्र और रोमांचक लड़ाई को सिनेमाई विस्फोट प्रभावों ने विराम दिया। फिर आईं काली रात की देवी कालरात्रि, जिनका रंग रात के समान काला था, जिनकी आंखें लाल आग की तीव्रता से जल रही थीं। उसके चारों ओर बिजली का तूफान चल रहा था। आग नाच रही थी और उसके जंगली बाल सर्वनाश के माहौल में बह रहे थे। नाटकीय गरज के साथ गूंज उठी, जिससे उसकी दुर्जेय उपस्थिति की सिनेमाई डरावनी रोशनी बढ़ गई। इसके विपरीत शुद्ध सफेद चमकती हुई देवी महागौरी सफेद बैल पर शान से विराजमान थीं। चांदनी का एक प्रभामंडल उसे घेरे हुए था और कोमल बादल तैर रहे थे, जैसे उसने शांत भाव प्रदर्शित किया। दिव्य प्रकाश की किरणें उसे आलोकित कर रही थीं और दिव्य कण धीमी गति से उसके चारों ओर तैर रहे थे। अंत में सिद्धियों की दाता देवी सिद्धिदात्री अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक कमल पर विराजमान हुईं। वह दिव्य सत्ताओं से घिरी हुई थी। उसका सुनहरा प्रभामंडल ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगें बिखेर रहा था। एक आशीर्वाद देने वाले हाथ से उन्होंने ब्रह्मांड को अपनी सिनेमाई चमक से भर दिया, दिव्य चक्र को पूरा किया। प्रत्येक देवी दिव्य शक्ति और कृपा का एक अनूठा प्रकटीकरण ब्रह्मांडीय नृत्य में अपनी भूमिका निभाती थी। सृष्टि से विनाश तक, पोषण करने वाले प्रेम से लेकर उग्र सुरक्षा तक उनकी कहानियां सामने आईं। उनकी उपस्थिति ने ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था लाई, सभी प्राणियों का मार्गदर्शन किया। हिमालय शैलपुत्री की शक्ति का प्रमाण थे, जंगल ब्रह्मचारिणी की शांति का, चंद्रघंटा का साहस युद्ध के मैदानों में गूंजता था। कुष्मांडा की मुस्कान हर आकाशगंगा में, स्कंदमाता के प्रेम ने दिलों को गरमाया, कात्यायनी की शक्ति ने बुराई का नाश किया, कालरात्रि की तीव्रता ने परिवर्तन लाया, महागौरी की पवित्रता ने शांति प्रदान की और सिद्धदात्री का आशीर्वाद सभी पर बरसा, जिससे दिव्य यात्रा पूरी हुई। ये 9 रूप शाश्वत शक्तिशाली, शाश्वत प्रेरणादायक ब्रह्मांड पर अपनी निगरानी रखते रहे।